जब से महक शादी करके ससुराल आई थी, उसकी जेठानी रितु घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। एक दिन अचानक महक ऐसी चीज खरीद कर लाती है जिसे देखकर रितु के होश उड़ जाते हैं। महक के चेहरे पर सुबह सुबह कोई पानी के छींटे मारता है। महक की नींद खुल जाती है। पानी के कुछ छींटे बगल में सो रहे महक के पति विक्रांत के चेहरे पर भी पड़ते हैं। ये सुबह सुबह बारिश कैसे होने लगी? बारिश नहीं हो रही है जेठानी जी, हमारे मुंह पर पानी के छींटे मार रही हैं। क्यों भाभी, आज से पहले तो आपने मुझे कभी ऐसे नहीं जगाया। देवर जी, मैं आपको नहीं बल्कि देवरानी जी को जगाने आई हूँ। आप दोनों की शादी को पूरा एक सप्ताह बीत गया है। देवरानी जी को अब घर के कामकाज संभाल लेने चाहिए। कब तक आराम करती रहेंगी? लेकिन जेठानी जी, अभी तो सुबह के 4 बजे हैं। इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? देवरानी जी, रात भर रील चलाओगी तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? जेठानी जी, आजकल सोशल मीडिया पर नीले ड्रम वाली स्टोरी छाई हुई है। लोग नीले ड्रम पर फनी रील्स बना रहे हैं। जी करता है उन्हें ही देखती रहूं। आप नहीं देखती हैं क्या? हाँ, मेरे पास इतना टाइम कहाँ। अब तुम आ गई हो तो मैं भी रील्स देखा करूंगी। अब जल्दी उठो और काम पर लग जाओ। महक अपनी आंखें मलती हुई रसोई में जाती है। देवरानी जी, अपनी आंखें खोलो और जल्दी से सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ। उसके बाद दोपहर का खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा सब तुम्हें करना है। हाँ, सारे काम मुझे अकेले करने पड़ेंगे? तुम्हारे आने से पहले ये सारे काम मैं अकेले ही करती थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चाय बन जाए तो मेरे कमरे में ले आना। रितु अपने कमरे में चली जाती है। शादी से पहले पता नहीं था कि इतनी खड़ूस जेठानी मिलेगी। सुबह सुबह 4 बजे जगा दिया। घर के सारे काम अकेले करवा रही है। महक चाय बनाकर अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो वहां रितु नीले ड्रम पर बनी रील्स देख रही थी। जेठानी जी, चाय लाई हूं। नीले ड्रम में रख दो। क्या? अब वहां टेबल पर रख दो। जेठानी जी, आपके सर पर तो अभी से नीले ड्रम का भूत सवार हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, मुस्कान ने अपने पति के साथ ऐसी हरकत करने से पहले अंजाम के बारे में नहीं सोचा होगा? देवरानी जी, आप अपनी बकवास बंद करो और जब नाश्ता बन जाए तो हमें आवाज लगा देना। ठीक है जेठानी जी। वैसे जेठानी जी, मैं एक बात सोच रही थी। कौन सी बात? सारी दुनिया नीले ड्रम पर कंटेंट बना रही है। हम दोनों भी नीले ड्रम पर कंटेंट बना सकते हैं, खूब वायरल होगी। मुझे नीले ड्रम पर कोई कंटेंट नहीं बनानी, अब तुम जाओ यहां से। महक रसोई में जाकर नाश्ता बना रही होती है। थोड़ी देर में वहां रितु आती है। देवरानी जी, ये तुम्हारी जेठ जी का शर्ट है, इसमें प्रेस कर दो। उन्हें आज यही शर्ट पहनकर ऑफिस जाना है। लेकिन जेठानी जी, मैं नाश्ता बना रही हूँ। जेठ जी की शर्ट में तो आप भी प्रेस कर सकती हैं। तुम्हारी शादी से पहले देवर जी के सारे कपड़ों में मैं ही प्रेस करती थी। मैंने विक्रांत को उसके किसी काम के लिए कभी मना नहीं किया, तो अब से रूपक के सारे काम तुम करोगी। महक अपने कमरे में चली जाती है। भाभी सच कह रही हैं, लेकिन उस समय भाभी अकेली थी। अब घर में काम करने के लिए 2 लोग हैं, तो भाभी को तुम्हारे साथ मिलकर घर का काम करना चाहिए। लेकिन जेठानी जी तो सारे काम मुझसे करवा रही हैं। मुझे लगता है इस बारे में तुम्हें माँ से बात करनी चाहिए। महक वहां चली जाती है। देख बहू, रितु इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए मैंने घर की सारी जिम्मेदारी उसे दे दी है। मुझे अब पूजा पाठ में लगा रहने दे। जैसा रितु कहती है वैसा ही कर। संगीता भक्ति भजन में डूब जाती है। जेठानी जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग आज बाहर डिनर पर चलें। हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं। माँ और पिताजी को बाहर का खाना खाने से बदहजमी हो जाती है। माँ और पिताजी के लिए मैं खाना बना दूंगी। हम चारों तो चल सकते हैं ना? नहीं महक, मैं और रूपक तो नहीं जाएंगे। तुम ऐसा करना, मेरा और रूपक का भी खाना बनाकर जाना। महक मन में सोचती है, अगर 4 लोगों के लिए खाना बनाना ही है तो मैं और विक्रांत भी घर में ही खाना खा लेंगे। इस तरह उसका बाहर डिनर करने का प्लान रितु की वजह से फेल हो जाता है। वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी वहां रितु आती है। आपको पता है जेठानी जी, मुस्कान हत्याकांड के बाद से नीला ड्रम बहुत डिमांड में है। देवरानी जी, तुम बार बार मेरे सामने नीले ड्रम का जिक्र क्यों करती हो? आप नहीं जानती जेठानी जी, नीला ड्रम बड़े काम की चीज है। मुझे नीले ड्रम के बारे में कुछ नहीं जानना है। महक नोटिस कर लेती है कि रितु को नीले ड्रम से डर लगने लगा है। रितु अब चली जाती है। भाई साहब, महक आपकी बेटी है, आप जब चाहें इसे ले जा सकते हैं। देवरानी जी के कहाँ जाने की बात हो रही है पिताजी? महक के पिताजी का फोन था। महक की छोटी बहन को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने महक को घर बुलाया है। मैंने कहा कि आप आकर महक को ले जाइए। लेकिन पिताजी, देवरानी जी मायके चली गई तो यहाँ काम कौन करेगा? आपको तो पता ही है कि आज रात बुआ जी आ रही हैं, साथ में उनके बेटे और बहू भी होंगे। तुमने ठीक याद दिलाया बहू। मैं महक के पिताजी को कह देता हूँ कि बहू अभी मायके नहीं जा सकेगी।
तो अब घर का काम करने के लिए जेठानी जी मेरा मायके जाना भी बंद करवा देंगी। ऐसा नहीं चलेगा। शाम को महक के ससुर देवराज ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर नीले ड्रम वाली न्यूज पर बहस हो रही थी। तुझे क्या लगता है बहू, पति की हत्या करके नीले ड्रम में रखने वाली मुस्कान को फांसी होनी चाहिए या उम्र कैद? पिताजी आप टीवी का चैनल चेंज कर दीजिए, मैं तो नीला ड्रम देखकर ही डर जाती हूँ। तभी अपने बेटे बहू के साथ बुआ जी आ जाती हैं। अरे भाई, मेरे मोहल्ले में तो महिलाएं नीला ड्रम खरीद खरीद कर घर ला रही हैं। लेकिन क्यों बुआ जी? नीला ड्रम पानी स्टोर करके रखने के काम आता है। आजकल हमारे मोहल्ले में पानी की बड़ी किल्लत हो रही है ना। नीले ड्रम का नाम सुनते ही ऋतु के चेहरे पर 12 बजने लगते हैं। महक सोचती है, जेठानी जी को नीले ड्रम से बहुत डर लगता है। अब यही नीला ड्रम जेठानी जी को सही रास्ते पर लाएगा। दूसरे दिन महक शाम को बाजार जाकर एक नीला ड्रम खरीद कर लाती है। देवरानी जी, तुम ये नीला ड्रम क्यों लाई हो? जेठानी जी, आपको याद है ना, बुआ जी ने कल कहा था कि नीला ड्रम बड़े काम की चीज है, इसमें पानी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है, 24 घंटे पानी आता है। जेठानी जी, नीला ड्रम पानी स्टोर करने के अलावा भी कई सारे काम में उपयोगी है। जैसे कौन सा काम? घर में ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें ये नीला ड्रम लाने की जरूरत पड़ गई? क्या तुम भी मुस्कान की तरह किसी की मर्डर करके इसे नीले ड्रम में रखोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं जेठानी जी? मैं वैसी लड़की नहीं हूं। मैं तो बस इस नीले ड्रम का सही इस्तेमाल करूंगी, ऐसा इस्तेमाल जैसा आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। महक वहां से चली जाती है, लेकिन ऋतु के मन में कई तरह के सवाल उमड़ घुमड़ कर आने लगते हैं। देवरानी जी क्या कहकर चली गई? वो इस नीले ड्रम का सही इस्तेमाल कैसे करेगी? कहीं मुझे मारकर इस नीले ड्रम में तो नहीं रख देगी? मैं देवरानी जी से घर के सारे काम अकेले करवाती हूँ, कहीं वो मुझसे बदला लेने के लिए तो नीला ड्रम नहीं लाई। नीले ड्रम का खौफ ऋतु के मन में घर कर जाता है। महक ऋतु के हाथ पैर रस्सी से बांध देती है और उसके मुंह पर पट्टी लगा देती है, जिससे ऋतु चाहकर भी चिल्ला नहीं पाती है। महक उसे इसी हालत में नीले ड्रम में डाल देती है और ऊपर से सीमेंट भर देती है। ऋतु बहुत हिम्मत करके जोर से चिल्लाती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रूपक ऋतु को जगाता है। ऋतु, क्या हुआ? उठो उठो ऋतु। ऋतु नींद से जागती है तो समझ जाती है कि यह सब सपना था। कौन तुम्हें मार रहा है? कोई नहीं। ऋतु पसीने से लथपथ थी। रूपक उसे पानी लाकर देता है। वो पानी पीकर दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन सो नहीं पाती है। कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। अब मैं घर के सारे काम में देवरानी जी की मदद करूंगी। ये सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है ऋतु को पता ही नहीं चलता। सुबह महक और बुआ जी की आवाज सुनकर ऋतु अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि नीले ड्रम को उल्टा करके महक उस पर खड़ी है और पंखा साफ कर रही है। ये तुम क्या कर रही हो देवरानी जी? पंखा साफ कर रही हूँ। बुआ जी ने मुझसे कहा था कि घर के सारे पंखे बहुत गंदे हो गए, गर्मियां आ गई हैं। जब ये गंदे पंखे चलेंगे तो इनकी गंदगी पूरे घर में गिरेगी। मैंने विक्रांत से कहा था कि एक सीढ़ी ला दे, तो उन्होंने मना कर दिया। क्या करता भाभी, मेरे पास टाइम नहीं था, ऑफिस का बहुत सारा काम है। लेकिन देवर जी, सीढ़ी तो हमारे घर में थी ना? वो सीढ़ी टेंट वाले से टूट गई थी। ओह, तो तुम ये नीला ड्रम इसलिए खरीद कर लाई थी? हाँ, पूरे घर के पंखे साफ करने के बाद छत की सफाई करूंगी और सारा कचरा इसी नीले ड्रम में डालकर रख दूंगी। महक की बात सुनकर ऋतु की जान में जान आ जाती है। ठीक है, तुम पंखे साफ कर लो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। महक मन ही मन मुस्कुराती है। महक मन में सोच रही है, इसे कहते एक पन दो काज। नीले ड्रम से पंखों की भी सफाई हो गई और जेठानी जी के मन की भी। थोड़ी देर में ऋतु चाय नाश्ता बनाकर सबको आवाज लगाती है। बुआ जी, माँ जी, पिताजी, महक, सब लोग खाने के टेबल पर आ जाइए, चाय नाश्ता लग गया है। हाय, ये सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती। सब लोग खाने के टेबल पर पहुंच जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं।